सबसे पहले तो मैं ये समझाइए कि डीएचए में और क्लिफ्टन में निकासी आपके बड़े बड़े मंसूबे गुज़श्ते चंद सालों में मुकम्मल किए गए। पहले किया गया, उसके बाद अभी हाल में एक जो है वो भी अरबों रुपए उस पर खर्च हुए, लेकिन मौसर नहीं हो रहे। क्या वजह है कि जी सूरत हाल कमोपेश वैसी जैसे पहले हुआ करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली सपोजिटली होती हैं, और वो जब तक हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स में ना जाएं तो जनरली वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि वो क्या उसमें सही था और क्या गलत था। जब 2020 और 22 की बारिशें हुई हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी बारिशें थी, उस वक्त जो है वो इसमें जो भी डेफिशिएंसी थी वो पॉइंट आउट हुई, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाया गया स्टॉर्म वाटर ट्रेन का। जो उसकी एवरेजेस थी वो प्लान हुई, और उसकी जो एवरेजेस प्लान थी उसमें ये था कि अराउंड 30 मिलीमीटर ऑन एवरेज जो बारिश होगी उसको ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन कैटर फॉल करेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये कोई पूरे डीएचए में नहीं डाला गया स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ये एरियाज आइडेंटिफाई किए गए जिस जगह पे ज्यादा मसाइल थे, उस जगह पे उसको अकॉर्डिंगली बनाया गया। अच्छा। तो इसमें जिस वक्त जो अब बारिश हुई है ये कल की, शुरू से लेकर अब तक मैं जो है वो उस पूरे स्पेल में आई हैव बीन विद द टीम्स, और हम फील्ड में रहे हैं और हमने देखा है, और जो उसकी रिकॉर्डेड एंट्रीज हैं वो कोई 138 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसकी अगर एवरेज निकालें 2.5 आवर्स में, तो अगर उसकी एवरेज निकालें तो अंदाजन कोई 40 मिलीमीटर बारिश ऐसी है जो कि पर आवर के हिसाब से आई है। जो कैपेसिटी थी स्टॉर्म वाटर ड्रेन की दैट वाज लेस देन 30 मिलीमीटर, बिकॉज वो एवरेज है। तो जब भी पानी इकट्ठा होकर आता है ना जी, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको डाउन जाने के लिए इट नीड्स सम टाइम। स्पेशली जब ये बारिश हो रही होती है तो हम इवन डी वाटरिंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो डी वाटर होकर फिर पानी उसी तरफ से आ जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हुआ है। इट हैज बीन अ सक्सेस, और वो इस तरह शक्ल में हमें नजर आती है कि पहले जो पानी 4-4 दिन 5-5 दिन नहीं निकलता था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 12 आवर्स ऑफ द क्लोजर ऑफ रेन वो हमने सारे का सारा क्लियर किया। रात को 3 बजे हर हवाले से पूरे डीएचए में पानी जो है वो 85% 90% एरिया से हम ड्रेन कर चुके थे। अच्छा, ये जो आपने फरमाया कि जी उसकी कैपेसिटी जो है वो अराउंड 30 मिलीमीटर्स की है, क्या वजह? कराची का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें अमूमन हर दूसरे तीसरे साल ताबड़तोड़ बारिश होती है और इस एवरेज को क्रॉस करती है। तो क्या वजह, जो बड़े मैंने जदीद शहर देखे और जदीद इलाके, वहाँ तो इस चीज़ को अकाउंट फॉर किया जाता है कि अगर बारिश ज़रा सी ज़्यादा हो जाए तो मतलब पानी निकल जाए। यहाँ पे मतलब आप खुद फरमा रहे हैं कि जी कैपेसिटी ही कम थी, तो क्या ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं थी? अच्छा सर, मैं अर्ज करूं, जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है ना वो हमेशा एवरेजेस पे प्लान होती हैं। अच्छा। वो एक्सट्रीम्स पे प्लान नहीं होती। लाइक अगर कराची की हिस्ट्री देखें डीएचए की, तो 73 में रेंज हुई, 2000 फिर 2020 में हुई, फिर 22 में हुई। रिसेंटली इट हैज डेवलप्ड एज अ फिनोमेना, एग्रीड बिल्कुल, बिकॉज पिछले 5 साल में ये तीसरी दफा है जो बारिश हो रही है। लेकिन जो उसका रेन का जो रिसीव करने का जो टाइम है, अगर वो लेस देन 12 आवर्स है तो फिर आपकी एवरेजेस बेहतर है, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट हैज गॉट अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट जो है हर मिलीमीटर के साथ वो कॉस्ट इंक्रीज होती है। सो कीपिंग इन व्यू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उसको 8 घंटे 6 घंटे उसको बर्दाश्त कर लेना, वो दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन स्पेंडिंग मोर बिलियंस ऑन वन प्रोजेक्ट। तो अच्छा, उसमें जो जी जी एक तनकीद वो लोग ये भी कहते हैं कि जी बहुत सारे जो स्ट्रीट्स हैं सीबीसी के इलाके के अंदर, चाहे डीएचए की हो चाहे क्लिफ्टन की हो, वहाँ पर सड़क नीचे है, गटर जो है वो ऊपर हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि जी बैड इंजीनियरिंग भी, पानी का कोई निकासी आपका कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ पर, वहाँ पे कोई वाटर ड्रेन नहीं है जो होता है रेन वाटर ड्रेन। डीएचए कराची को ना मदर डीएचए कहा जाता है, यानी इट वाज द फर्स्ट डीएचए व्हिच वाज डेवलप्ड जी ओवर द इयर्स। डेवलप हुआ, इट्स बीन हाँ। ऑलमोस्ट नाउ 60+ ईयर्स के इसकी जो डेवलपमेंट में खर्च हुए। तो इस सारे प्रोसेस में इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में जो मॉडर्न इनोवेशंस आती गई हैं, उसके साथ उसको वो डेवलप करते रहे, उसको बेहतर से बेहतर करते रहे। सो जनरली यू कांट कंपेयर हाउसिंग स्कीम और हाउसिंग डेवलपर जो कि 2020 में एक सोसाइटी बना रहा है, और एक सोसाइटी जो कि 1965-70 से बनना शुरू हुई, और उसमें विद टाइम जो है वो अमेंडमेंट्स आती गई। सो उसके जो इश्यूज थे वो इश्यूज तो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हवाले से रहेंगे। और फिर ये है कि इट हैज नॉट बीन प्लान्ड इन वन गो। अगर ये सारे का सारा वन गो में हुआ तो शायद आप ये कह सकते थे कि बैड इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि और जितनी भी प्लानिंग है वो उस वक्त के हिसाब से होती है। सो इसके फेजेस क्योंकि ओवर टाइम डेवलप हुए हैं, तो देयर आर डेफिशिएंसीज, बट वी एक्चुअली मेक अप फॉर दोज डेफिशिएंसीज थ्रू ये आपने गुड बड़ा कवर। मुझे दिलचस्प आपने फ्रेज इस्तेमाल की कि मदर डीएचए कराची है, तो ये ज़ाहिर आपने समझाया कि ठीक है पसमानदा क्यों है, लेकिन हम जैसे लोग सवाल करते हैं जी मदर डीएचए है और बाकी तमाम डीएचए से पसमानदा है,
मतलब अगर आप मुआवजा करें लाहौर से करें, पिंडी से करें, मतलब इस्लामाबाद की DHA से करें, तो कोई मतलब लगता है कि जी ड्रेनेज का सिस्टम आफ्टर थॉट डाला गया है कि सड़कों के बीच में से, मतलब है अभी ये तो चंद साल पहले जो है ये सब खुदाई हुई थी, उसी तरह पेवमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ आप ये कह के निकल सकते हैं कि जी उस ज़माने में हमें ख्याल नहीं आया। ये नहीं, ये नहीं कि ख्याल नहीं आया। एक्चुअली बात ये है, मैं जैसे अर्ज करूँ ना, जब फेज वाइज डेवलपमेंट होती है ना, तो एक फेज की अपनी ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक इफ नंबर ऑफ हाउसेज इज 10,000 फॉर एग्जांपल, तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। बट इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ हाउसेज टू 40,000, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। सो जनरली जिस वक्त वो सारे का सारा पानी 30-40,000 हाउसेज या 12,000 हाउसेज से ऊपर जाएगा, तो आपको फिर वो दोबारा से रीडू करना पड़ेगा पूरा का पूरा सीवरेज सिस्टम। सो इट्स नॉट लाइक इसकी जो ड्रेनेजेस ओरिजिनल थी वो सही प्लान नहीं हुई थी। जिस वक्त वो प्लान हुई हैं, जिस पीरियड में, उस वक्त की जो बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस थी उस मुताबिक प्लान हुई। मुझे ये समझाइए ना कि जैसे फेज 6 की हम बात करें, फेज 7 की बात करें, तो भी हाल ही में बने ना, 10 साल पहले, 8 साल पहले, 15 साल पहले। उसमें मतलब जब आप लोगों ने प्लॉटिंग की तो पता चल गया जी इतने यहाँ पे घर बनेंगे, बेशक वो घर 10 साल बाद बने, 5 साल बाद बने, सड़क आपने गुजारी, वहाँ से ख़ियाबान कोई गुजारी, लेकिन उस ख़ियाबान के साथ कोई वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। और ये तो भी हाल की बात है, फेज 6, 7, 8 तो खैर जरा सा आप लोगों का बेहतर है, तो 6 और 7 की है मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक हम ना थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। एक है सीवरेज का डिस्पोजल, जी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ हाउसेज। एक है स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर, जी, रेन वाटर की मैं बात कर रहा हूँ जी। एग्जैक्टली। तो जब हम रेन वाटर की बात करते हैं ना, तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो डिपेंड करती है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब जैसे 2020 तक कभी दोबारा इतनी बड़ी बारिश हुई ही नहीं, तो इन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कभी उस तरह से उतना ह्यूज प्लानिंग नहीं की। फिर जब 2020-22 में हुई, तो देन वी आइडेंटिफाइड द एरियाज के कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे इंटरवेंशन की जरूरत है, तो उसके मुताबिक जो उसकी एवरेजेस थी उसको कर दिया होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज है, अगर आप ग्लोबली देखें जी, इस वक्त कोई भी दुनिया का ऐसा शहर नहीं है जहां पे क्लाउड बर्स्ट हैं या ऐसी चीजें हैं और वो इमीडिएटली विद इन रियल टाइम पानी जो है उसमें से ड्रेन हो जाए। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। सो जनरली जो इस वक्त सिस्टम इन प्लेस है, दिस इज एज पर द ओवरऑल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और इसमें 5-6 घंटे उसके ड्रेन होने में लगना, मेरे ख्याल में इट इज नॉट अगेंस्ट द इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, मैंने कम से कम एक बात देखी कि ट्रक्स और पंप्स इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ गलियों की सफाई के लिए। क्या परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा आपके ख्याल में? इसी तरह से रहना है, मतलब है DHA और क्लिफ्टन के शहरियों को, या कुछ कोई आपका कोई मंसूबा है कि जी आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा रखना जो है वो कतन किसी भी सोसाइटी का या किसी भी लोकल गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं हो सकता कि रेजिडेंट्स को किसी बुरी कंडीशन में रखा जाए। दे आर ऑलवेज इन द प्लानिंग प्रोसेस और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसके हवाले से। अभी जो आपने पहले बात की थी ना कि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज हैं जो सी लेवल के हिसाब से उनकी जो इस वक्त प्रेजेंस है, वो कुछ जगहों पे हम डिफरेंट ऑप्शंस करनी पड़ती हैं। कुछ जगह हैं जहां से हमें सेसपूल के जरिए से वो पानी सक करना पड़ता है। कुछ जगह हैं जिस जगह से हम थ्रू पंप्स उसको डी वाटर करते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ग्रेविटी के साथ चलती हैं। सो जनरली जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है किसी भी सोसाइटी में, किसी पे, वो 100% ग्रेविटी पे नहीं हो सकता। और फिर अगर हम यहाँ के देखें तो इट इज अ बिट डिफरेंट DHA इन दिस रिस्पेक्ट कि इसकी भी जो ग्रेविटी है वो हमें अलाउ नहीं करती कि 100% पानी जो है वो निकल जाए। तो ये डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं, ये कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, दे आर बेसिकली एम्प्लॉयड ऑल अक्रॉस, हर जगह पे होती हैं। मैं इससे पहले लाहौर में था, हम लाहौर में भी करते रहे हैं। मैं पिंडी में CEO रहा हूँ, हम पिंडी में भी करते रहे हैं। सो इट्स नॉट यूनिक, इट इज ओनली डन इन DHA कराची। अच्छा, तो आप कुछ मुस्तकबिल के प्लान्स के हवाले से हमें बताइए कि क्या करेंगे, कोई मतलब है सलूशन? जैसे आज भी मैं देख रहा था कि लोग, आज आपने खुद देखो अखबारों में जिस तरह से रिपोर्ट हुआ कि घरों में पानी दाखिल हुआ है, बात शाहराहें बिल्कुल डूबी हुई थी, तो क्या कुछ आगे के लिए कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल। जो इसमें आज हमारी एक बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो इस दफा की बारिशें थी उसको एनालाइज भी किया गया, और इट वाज चेयर्ड बाय वन ऑफ द टॉप मैन इन DHA। और उसमें जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स थे वो सारे के सारे वी आर एनालाइजिंग डिफरेंट फिगर्स, एंड जो भी हमारे सामने सूरत हाल आई है उस सारी को, और ये बेहतरी डेफिनेटली ओवर टाइम आती है। अगर लेट से 2020-22 में हमारे पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं था तो आज है। तो अगर आज जो इश्यूज आए हैं वो दे आर अंडर प्लानिंग, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू इम्प्रूव DHA टू द लेवल विच पीपल डिजायर अस टू डू।